श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछली बार हमने सुना मस्तिष्क सचमुच एक जादू का पिटारा है। इसमें सोचने समझने की क्षमता तो है ही, साथ ही ऐसे चुंबक तत्व भी हैं जो अनंत आकाश में भ्रमण करने वाली अद्भुत सिद्धियों, विभूतियों एवं सफलताओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ अपनी कामना आकांक्षा का संबंध है, उन पर ऐसा प्रभाव डाला जा सकता है कि वे हमारे अनुकूल हो जाते हैं। गायत्री उपासना से ऐसे ही मानसिक चुंबक तत्व सक्रिय हो उठते हैं। मनोबल बढ़ने से ऐसी विद्युत धारा अंतर्मन के प्रसुप्त क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि मस्तिष्कीय चुंबक सक्रिय हो उठता है और वे उपलब्धियां लाकर खड़ी कर देता है, जिन्हें आमतौर से सिद्धियां और विभूतियों का वरदान एवं दैवी सहायता कहा जा सके। उपासना में बरती गई तपश्चर्या से द्रवित होकर गायत्री माता ने अमुक सिद्धि या सफलता प्रदान की। ये भावुक भक्त का दृष्टिकोण है। इसी तथ्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि कठोर नियम प्रतिबंधों का पालन करने से मनोबल का विकास हुआ, अंतर्मन के प्रसुप्त शक्ति केंद्रों का चुंबकत्व जागा और उसी जागरण ने अभीष्ट सफलताएं खींचकर सामने लाकर खड़ी कर दी। मनुष्य अपने आप में एक देवता है। उसके भीतर समस्त दैवी शक्तियां बीज रूप से विद्यमान रहती हैं, जो साधना से जाग उठती हैं और मनुष्य मानव से महामानव बन जाता है। गायत्री उपासना मनुष्य जीवन को बहिरंग एवं अंतरंग दोनों ही दृष्टियों में समृद्ध और समुन्नत बनाने का राजमार्ग है। बाह्य उपचार से बाह्य जीवन की प्रगति होती है, पर अंतरंग विकास के बिना उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। बाहरी जीवन की विशेषताएं छोटा सा शोक, संताप, रोग, कष्ट, अवरोध, दुर्दिन सामने आते ही अस्त व्यस्त हो जाती है। पर जिस व्यक्ति के पास आंतरिक दृढ़ता, समृद्धि एवं क्षमता है, वे बाहर के जीवन में बड़े से बड़ा अवरोध आने पर भी सुस्थिर बना रहता है और भयानक भंवरों को चीरता हुआ अपनी नाव पार ले जाता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया अचूक साधना है और कहना न होगा कि उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि एकमात्र गायत्री महामंत्र की उपासना ही है। शास्त्रकारों ने गायत्री की सर्वोपरि शक्ति, स्थिति और उपयोगिता को एक स्वर से स्वीकार किया है। गायत्री सर्वोपरि सेना नायक के समान है। देवता इसी की उपासना करते हैं। यही चारों वेदों की माता है। गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। समस्त वेद, यज्ञ, दान, तप मिलकर भी गायत्री की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकती, ऐसा ऋषियों ने कहा है। वेदों में गायत्री से श्रेष्ठ कुछ और नहीं है। गायत्री सब मंत्रों तथा सब विद्याओं में शिरोमणि है। उससे इंद्रियों की साधना होती है। जो व्यक्ति इस उपासना के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को प्राप्त करने से चूकते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। जो द्विज गायत्री मंत्र के होते हुए भी अन्य मंत्रों की साधना करते हैं, वे ऐसे ही हतभागी हैं जैसे कि चिंतामणि को फेंककर छोटे छोटे चमकीले पत्थर ढूंढने वाले। गायत्री कामधेनु के समान मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। दुर्भाग्य, दरिद्रता आदि कष्टों को दूर करती है। पाप का नाश करती है। ऐसी परम शुद्ध, शांतिदायिनी, कल्याणकारिणी महाशक्ति को ऋषि लोग गायत्री कहते हैं। प्राचीन काल में महर्षियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं और योग साधनाएं करके अणिमा, महिमा आदि रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की थी। उनकी चमत्कारी शक्तियों के वर्णन से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। महर्षियों ने प्रत्येक भारतीय के लिए गायत्री की नित्य उपासना का निर्देश दिया था।
गायत्री उपासना नित्य नियमित रूप से की जानी चाहिए। त्रिकाल संध्या में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 3 बार उपासना करने का नित्य कर्म शास्त्रों में आवश्यक बतलाया गया है। पौराणिक कथा प्रसंगों में भी स्थान स्थान पर गायत्री उपासना द्वारा उल्लेखनीय आध्यात्मिक भौतिक सफलताएं प्राप्त करने के आख्यान मिलते हैं। इस युग में भी ऐसे बहुत से गायत्री उपासक हुए हैं जो सर्वशक्तिमान गायत्री का आश्रय लेकर सांसारिक विभूतियां और सिद्धियां अर्जित कर सुख, शांति और लोक यश के शिखर तक पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ प्रसंग। अकाल निवारण के लिए गायत्री महाशक्ति का उपयोग करने का प्रसंग देवी भागवत में आता है। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ा। अनावृष्टि के कारण सब और सूखा दिखाई पड़ने लगा। बड़े बड़े सरोवर सूख गए। पशु पक्षी जल के लिए भटक रहे थे। घरों में मनुष्यों की लाशें सड़ने लगी। नीचे से पृथ्वी का रस सूखा और ऊपर से सूर्य का ताप इतना बढ़ा कि अग्नि वर्षा से होने लगी। ये बात सभी जानते थे कि महर्षि गौतम की तप शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी थी। गौतम गायत्री के उपासक थे। सर्वथा घोर अकाल होते हुए भी उनके आश्रम की भूमि सुरक्षित थी। वहां पर जल और अन्न की कोई कमी नहीं थी। इस स्थिति में बहुत से ब्राह्मण एकत्र होकर महर्षि के आश्रम पर पहुंचे और उन्हें अपना कष्ट कह सुनाया। महर्षि ने उन्हें हर प्रकार से सांत्वना दी और उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया। इसके बाद महर्षि ने भगवती गायत्री से प्रार्थना की, अम्बे, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुम प्राणियों की विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो। इस घोर दुर्भिक्ष के समय में भी मैं प्राणियों की सेवा कर सकूं, ऐसा बल दो। जगजननी, तुम्हें इस घोर संकट से उद्धार करने वाली हो। माँ गायत्री ने उनसे कहा, महर्षि, मैं तुम्हें अक्षय पात्र देती हूँ। कल्प वृक्ष के समान ये पात्र तुम्हारी इच्छित वस्तुओं से सदा पूर्ण रहेगा। हुआ भी वही। अक्षय पात्र के द्वारा अन्न, वस्त्र, आभूषण, धन धान्य सभी के ढेर लग गए। महर्षि जब जिस वस्तु की इच्छा करते तभी उस वस्तु को अक्षय पात्र पूर्ण कर देता। उस समय उस आश्रम की शोभा इंद्रपुरी से भी बढ़ चढ़ के हो गई। गौतम नगरी में यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म विधिवत होते थे। देवगण भी यज्ञ भाग पाते हुए प्रसन्न थे। गौतम का यश सर्वत्र छा गया। देवराज इंद्र ने भी अपनी सभा में उनकी अत्यंत प्रशंसा की। भगवती गायत्री के अनुग्रह से 12 वर्षों तक परिवारों का भरण पोषण होता रहा। महर्षि गौतम की प्रशंसा सर्वत्र फैल गई। उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की जो प्रार्थना भगवती गायत्री से की थी, उसके फलस्वरूप जल वृष्टि और धन धान्य आदि की उत्पत्ति होने लगी। सूर्य का ताप अपनी विकरालता छोड़कर पहले की तरह हो गया। ये सब कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने माया की एक गौ निर्मित की, जिसकी देह जीर्ण शीर्ण थी। उनकी प्रेरणा से वो गौ महर्षि गौतम के आश्रम के सामने जाकर मर गई। तब उन दुष्टों ने गौ हत्या का आरोप महर्षि पर लगाने की चेष्टा की। महर्षि को इस कार्य से अत्यंत क्षोभ हुआ। वे नेत्र मूंद कर समाधि में लीन हो गए। तब उन्हें इस चाल का पता लग गया। समाधि भंग होने पर महर्षि ने उन लोगों को श्राप दिया, मूर्खों, तुम अपने कर्म का फल भोगों और वेदादि कर्म से विमुख हो अधोगति प्राप्त करो। श्राप के कारण उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों का सभी ज्ञान लुप्त हो गया। उन्होंने जो कुछ अध्ययन आदि किया था उस सबको भी भूल गए। उनका सम्मान नष्ट हो गया। समाज में उनकी प्रतिष्ठा न रही। दूसरे मनुष्य उनसे घृणा करने लगे। अब उन लोगों को अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप होने लगा। वे उस स्थिति से मुक्त होने का उपाय ढूंढने लगे। जब कोई युक्ति न सूझी तब वे झिझकते हुए सिर झुकाए महर्षि के आश्रम में पहुंचे और उनके चरण पकड़कर क्षमा याचना करने लगे। उन्होंने कहा, महर्षि, हमसे भीषण अपराध हो गया, परंतु आप तो बड़े ही दयालु हैं।
हमारे दुष्कर्म को क्षमा कर दीजिए। हे ऋषि श्रेष्ठ, हम पर प्रसन्न हो जाइए, हमारे अपराध को भूल जाइए। उनका रुदन सुनकर गौतम ऋषि का हृदय करुणा से भर उठा। वे बोले, उपासना से ही तुम्हारा कल्याण संभव है, अतः एकाग्र मन से गायत्री का जाप करो। उन्हें विदा करने के पश्चात महर्षि ने सोचा कि इन विचारों का कोई दोष नहीं था, ये सब तो प्रारब्ध का खेल है। भगवती गायत्री इनका कल्याण करें, ये कहकर वे पुनः भगवती की उपासना करने लगे। भक्ति विभोर गौतम को पुनः भगवती के दर्शन हुए तथा उन्होंने माता की स्तुति की और निवेदन किया, हे अम्बे, संसार में पुनः समृद्धि छा गई है। सभी प्राणी आपकी कृपा से सुखी हैं। सर्वत्र संपत्ति और महान ऐश्वर्य ही दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी प्राणी अपने घरों को जा चुके हैं। अब आपका ये अक्षय पात्र मेरे किस काम आएगा? माता ने गौतम ऋषि के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और बोली, गौतम, मेरी दी हुई भक्ति सदा तुम्हारे पास रहे। गौतम बोले, मातेश्वरी, आपकी ये सिद्धि अब मैं अपने पास रखने का इच्छुक नहीं हूँ। अब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में इसका उपयोग करना चाहते हैं। इससे मेरी लोक मंगल की साधना में बाधा उत्पन्न होती है। माता ने महर्षि का हृदय भाव समझ लिया और बोली, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। ऐसा कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। महर्षि की इच्छा अनुसार अक्षय पात्र की शक्ति समाप्त हो गई। आश्रम में जो इंद्रपुरी सी शोभा विराजमान थी, वो अब नितांत नीरव एवं शांत हो गया। अब महर्षि का मन भी शांत था। वे पुनः भगवती की उपासना में लीन हो गए। आश्रम में आगंतुकों की भीड़ अभी भी लगी रहती थी, पर उनमें सांसारिक कामनाओं से ग्रस्त याचक ही अधिक होते थे। महर्षि उन्हें सांत्वना तो देते, पुरुषार्थ का प्रायश्चित का मार्ग भी सुझाते, किंतु केवल शारीरिक और भौतिक सुखों के लिए ब्राह्मी शक्ति का अपव्यय उन्होंने बंद कर दिया, जिससे बेकार की भीड़ छटने लगी। अब जो लोग आया करते थे, उनमें आत्म जिज्ञासुओं की संख्या अधिक रहती। महर्षि उन्हें तत्व ज्ञान सिखाते, साधनाएं कराते और उन्हें आत्म कल्याण के राजमार्ग पर चलने की रीति नीति समझाते। इस ब्रह्म विद्या के प्रभाव से धीरे धीरे संपूर्ण प्रदेश से स्वमेव ही दैन्य दारिद्र्य मिटता चला गया और सुख शांति की निर्झरिणी प्रवाहित हो उठी। भगवती गायत्री की उपासना और उनकी कृपा पाकर देश निहाल हो गया। साथ ही महर्षि गौतम की तप साधना भी सार्थक हो गई। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।